तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल का आपका एग्जाम चल रहा है। तो 1 नवंबर से अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं जीके जीएस साइंस के करंट अफेयर के, तो मोस्ट 100 प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। ये सारे प्रश्न वही हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। 1 नवंबर से अब तक जितने ये प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आपके सामने आ गए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये वीडियो आपको अंत तक देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। आपको देखने को मिलेंगे कि ऐसे बहुत से प्रश्न मिलेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी है और सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और एग्जाम एनालिसिस भी आपके पास में पहुंच सके। आज एग्जाम एनालिसिस नहीं होगा क्योंकि आज की छुट्टी है व्यापम की, आज ईएसपी ने एग्जाम नहीं करवाया है। तो आज हम अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को आपके लिए लेकर के आ गए हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, धमोनी उर्स किस संत की मजार पर लगता है। सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, अपने मन से नहीं लेकर के आ रहे हैं ना। एनालिसिस में जितने भी प्रश्न आए हैं अब तक उन सबको एक साथ में कंपाइल कर दिया है। तो धमोनी उर्स जो है वो मस्तान शाह वली की मजार पर लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, मध्य प्रदेश में किस नदी घाटी परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो नर्मदा घाटी परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है। वन लाइनर में कवर करेंगे, बाकी डिटेल में हम डेली एनालिसिस में आपको बहुत डिटेल में समझाते हैं पूरा इसके बारे में। भाई ये मजार कहाँ पर है, कब मनाया जाता है, त्यौहार कौन से दिन मनाते हैं, कौन से महीने में, ये सब आपको जो है एनालिसिस वाली पीडीएफ में मिल जाएगा। फिलहाल आपको जो है वन लाइनर में कवर करवा रहे हैं। अगला देखो, 2022 से 2024 के मध्य में आईएमएफ की प्रथम भारतीय महिला उपनिदेशक कौन रही हैं। तो ये गीता गोपीनाथ जो हैं वो 2022 से लेकर के 2024 तक आईएमएफ की महिला उपनिदेशक रही हैं और ऐसा होने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। इसके बाद में अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है। स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना चालू की गई थी। कोविड के टाइम पर 2019 में चालू की गई थी। यानी कोविड के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ठेली रेडी वगैरह लगाते हैं, उनको जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना चालू की गई थी पीएम स्वनिधि के नाम से। अगला देखो, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। 7.35 जो है वो मानव शरीर का पीएच मान होता है और यही लगभग पीएच मान अपने रक्त का भी होता है। तो रक्त का ही पीएच मान उन्होंने मानव शरीर करके पूछ लिया था। अगला देखिए, कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ में सर्वाधिक क्रिया करती है। 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग शिफ्ट में, है ना, लेकिन इसमें तो हमने एक ही बार लिखा है। ठीक है, एनालिसिस में देखेंगे तो ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो जल के साथ में या फिर ऑक्सीजन के साथ में सबसे तेजी से क्रिया करती है। एक बार ऑक्सीजन के साथ पूछा था, एक बार आपका जल के साथ पूछा था। अगला देखो, किस शासक के काल में सर्वाधिक यूनानी व्यापारी आए थे व्यापार के उद्देश्य से भारत। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर सर्वाधिक यूनानी व्यापारी भारत आए थे व्यापार के उद्देश्य से। ऑप्शन में अशोक भी दिया गया था, बिंबिसार भी दिया गया था, बिंदुसार भी दिया गया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर सबसे ज्यादा आए थे। अगला देखो, 100 डमरुओं को बजाने वाला त्योहार कहां पर मनाया जाता है। तो ये मेघालय में मनाया जाता है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी एनालिसिस में काफी कुछ बताया था। भीमगढ़ बांध, भैया 3 बार ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। भीमगढ़ बांध इससे भाई किस नदी पर है, क्या विशेषता है, इसका नया नाम क्या है। तो अभी ये प्रश्न आया है कि भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये जो भीमगढ़ बांध है ये बेनगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें भाई, जिन लोगों की एग्जाम की तैयारी हो गई है एमपी पुलिस कांस्टेबल की लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है लेकिन एग्जाम देने जाना चाहते हैं और अच्छे नंबर भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अभी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट नोट्स रहेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे, सारी मैराथन की पीडीएफ रहेगी और जितना भी अभी तक हमने एग्जाम करवाया सारी एग्जाम एनालिसिस की भी पीडीएफ आपको साथ में मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको लेने के लिए क्या करना है, छोटी सी प्रक्रिया वो आगे आपको बताएंगे। फिलहाल ये जो नोट्स हैं सुपर नोट्स मात्र 179 रुपए में आपको एमपी पुलिस के और एमपी एएसआई एलडीसी के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, और देखो इन नोट्स लेने का फायदा देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भैया है जिनके 84 नंबर आए हैं, साकेत महार हैं, धार जिले के निवासी हैं। काफी सारे प्रश्न भी इन्होंने भेजे थे और इन्होंने भी इन नोट्स से तैयारी की थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अरविंद जी को देख सकते हैं, 83 नंबर इनके आए हैं। मात्र 6 दिनों में इन्होंने तैयारी की है, हालांकि पहले से भी थोड़ी बहुत तैयारी थी और इन्होंने हमारे नोट्स लेकर के 6 दिन तैयारी की और इनके 83 नंबर आए हैं। ये नोट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये उन्हीं का स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है। एक राज शर्मा जी थे, ठीक है, जिनके 74 नंबर आए थे। 4-5 दिन उन्होंने हमारे
सारे नोट्स पढ़े थे, है ना? तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक होंगे। इसके अलावा जिन लोगों का एमपीएसआई का एग्जाम लगा हुआ है, तो एमपीएसआई के सभी 8-9 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मात्र ₹199 में उपलब्ध हैं। आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अब ये नोट्स प्राप्त करने की विधि देख लीजिए, छोटी-सी प्रक्रिया है। कोई ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स चाहिए तो 179 179 का पेमेंट करना है। एएसआई, एलडीसी वालों को भी 179 का ही करना है। अगर एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र ₹199 का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र ₹300 का पेमेंट करना है और उतना पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे की सारी पीडीएफ, सारी एनालिसिस की पीडीएफ, सारी मैराथन, सारी स्पेशल वीडियो की पीडीएफ आप तक पहुंचती रहेगी, ठीक है? तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए वर्दी की जंग में। इस बार 3 भर्तियां निकली हैं, तीनों में से एक न एक वर्दी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? चाहे एसआई एलडीसी की ले लो, चाहे एमपीएसआई ले लो या कांस्टेबल ले लो, लेकिन वर्दी अपना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और यही हमारा उद्देश्य है। इन नोट्स को कवर करने के बाद में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। चलो भाई, अब चलते हैं फिर से अपने वीडियो की तरफ, यानी कि अपने क्लास की तरफ। अगला देखो, 10 नंबर का प्रश्न है, उदिता योजना ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से संबंधित है उदिता योजना। इसके बाद में इंदिरा सागर परियोजना कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है? 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है इंदिरा सागर परियोजना की टोटल जो बिजली क्षमता है वो आपसे पूछी गई थी, ठीक है? हालांकि मेगावाट बिजली परियोजनाओं के ऊपर अलग से हमने वीडियो बना दी थी। जितने भी नए नए टॉपिक एपटेक ने पूछे हैं उन सब के ऊपर अलग से हमने वीडियो बना दी है, मैराथन वाली, है ना? वो सारी पीडीएफ आपको इसी नोट्स के साथ में मिलने वाली हैं। चलो अगला देखो, गांधी सागर बांध से कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है? तो 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में पूछा गया था 2013 का सबसे ज़्यादा एशियाई खेल 2023 तक सबसे ज़्यादा एशियाई खेल किस देश ने आयोजित किए हैं? तो थाईलैंड ने अब तक सबसे ज़्यादा एशियाई खेल आयोजित किए हैं। उसके बाद में अक्टूबर 2025 तक मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो श्री मोहन यादव जी वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट भी आपको मिलेंगे। अगला, पोटेशियम एल्यूमिनेट का सूत्र बताइए। तो KaLO2 ये पोटेशियम एल्यूमिनेट का सूत्र होता है, ये आपका पूछा गया था। साइंस के भी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पहला शासक था। क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। अगला देखिए, अगला पूछा गया था IMPS का प्रयोग, यानी कि IMPS का प्रयोग बैंकिंग से पूछा गया है, किस प्रकार के लेन देन के लिए किया जाता है? तो जो त्वरित लेन देन होता है, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब IMPS के अंतर्गत आते हैं। अगला देखो, समवर्ती सूची पर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाए तो किसका कानून माना जाएगा? 2 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो केंद्र सरकार का कानून माना जाता है। केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाती है। एक प्रश्न इस तरह से आया था कि भाई जो 7वीं अनुसूची है इसमें कौन कौन सी अनुसूचियां हैं? तो ये भी आपका अनुसूचियों के बारे में बता दिया था। एक पूछा गया था कि समवर्ती सूची पर कौन कौन कानून बना सकता है? तो केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? तो केंद्र सरकार को दी जाती है। तो ऐसे प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं और आपको अभी रिपीटेड प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे। देखिए, अगला है, विकास का आर्थिक कई पीढ़ियों में प्रजातियों की विशेषताओं में परिवर्तन से है। मतलब आर्थिक नहीं, विकास का अर्थ, विकास का अर्थ कई पीढ़ियों में प्रजातियों के विशेषताओं में परिवर्तन से है। यह किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो यह आपका प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है ना? इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये कब शुरू की गई? तो 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसके बारे में आपको बताया था, ये भी प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 108 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना? आगे बढ़ो, मई 2025 तक यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एग्जैक्ट डेट दे रहे हैं क्योंकि तो ये अध्यक्ष लोग बार बार चेंज होते रहते हैं ना। तो हमने जो नियुक्ति वाली पीडीएफ आपको दी है उसको आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। डॉक्टर अजय कुमार जो हैं वो मई 2025 तक यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़िए, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए, 24 नंबर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, 100 प्रश्न अपन को करने हैं। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, करंट अफेयर का प्रश्न है, वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है? तो ये निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला, पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया था? 1975 में आयोजित किया गया था और इस वर्ल्ड कप का नाम था प्रूडेंशियल विश्व कप, ठीक है? क्या नाम था? प्रूडेंशियल विश्व कप इसका नाम था, ये भी ध्यान रखना है। अगला देखो, और वेस्ट इंडीज ने जीता था। तवा बांध जल विद्युत परियोजना की टोटल क्षमता कितनी है? तो तवा बांध जल विद्युत परियोजना की टोटल क्षमता 13.50 मेगावाट है।
आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश में लोक रंग महोत्सव कौन सा विभाग मनाता है? 2 बार ये प्रश्न पूछा गया, कल भी पूछा गया था लोक रंग महोत्सव से। तो ये सांस्कृतिक निदेशालय मध्य प्रदेश एवं जनजाति का संग्रहालय के द्वारा जो है मनाया जाता है। 3 लोग मिलकर के इसको मनाते हैं। अगला, मैन बुकर अवार्ड 2012 किसे दिया गया है? तो हिलेरी मेंटेल को जो है मैन बुकर अवार्ड 2012 दिया गया है। अगला, ग्रीष्म ऋतु में तापमान में सर्वाधिक अंतर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो जो उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जैसे कि चंबल अंचल जो है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला, खजुराहो महोत्सव में कौन-कौन सी गतिविधियाँ होती हैं? ये भी 3 बार पूछा गया है ना? आप देख लेना, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, एनालिसिस उठाना, उसमें देखना, ये प्रश्न आपको बार-बार रिपीट होते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बार-बार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को कवर किया जिनके आने की और भी ज़्यादा संभावना है। वैसे प्रश्न तो अभी तक 200 के लगभग पूछे गए हैं ना, तो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है हमने। देखो, शास्त्रीय नृत्य, पाक कला, शिल्प प्रदर्शन, योग और ध्यान, साहसिक गतिविधियाँ एवं सांस्कृतिक प्रदर्शन, ये यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं खजुराहो महोत्सव में। आगे बढ़िए, अगला है, आकांक्षी जिला परियोजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला परियोजना संचालित की जाती है। मंगल ग्रह दिन में किस रंग का दिखाई देता है? तो ये गुलाबी रंग का दिखाई देता है दिन में मंगल ग्रह। अगला, वर्ण विक्षेपण किसकी वजह से होता है? तो ये तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन की वजह से वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होती है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता हुआ आया है कि भाई वर्ण विक्षेपण से 2-3 प्रश्न बार बार पूछे गए हैं कि मतलब कि किसकी वजह से होती है, कौन सा रंग ज़्यादा दिखता है, कौन सा कम दिखता है। आपको बताया भी था विबग्योर, विबग्योर आपको ध्यान रखना है ना? तो इसमें ऊपर कौन रहता है? बैगनी रहता है, और लास्ट में कौन सा रहता है? रेड रहता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका बिखराव बहुत कम होता है और ये दूर से दिखाई देता है। सिग्नल में रेड कलर का प्रयोग इसीलिए करते हैं, इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, दूर से दिखाई देता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? ये प्रश्न पूछा गया था, तो वॉयलेट की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। उसके बाद में इंडिगो होता है, उसके बाद में ब्लू कलर होता है ना, तो ब्लू कलर ऑप्शन में दिया गया था, ये दोनों नहीं दिए गए थे, तो ब्लू कलर आपका आंसर हो जाएगा। तो वर्ण विक्षेपण से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला देखो, आपको लगभग हमने पूरा समझा ही दिया है। अगला है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पूछा यह गया था कि बाबर का बीच वाला नाम बताइए कि पूरे नाम में बाबर के बीच में क्या शब्द है? तो बीच में मोहम्मद है, याद रखना है। आगे बढ़िए, राजघाट बांध की ऊंचाई कितनी है? ये पूछा गया था, तो 44 मीटर राजघाट बांध की ऊंचाई है। बेतवा नदी पर बना है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर ललितपुर जिले के पास में बना है, मध्य प्रदेश में अशोकनगर में पड़ता है, चंदेरी में स्थित है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला, एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध का नया नाम क्या है? तो कह रहे हैं ना, भीमगढ़ बार बार पूछा गया है, तो देखो वैसे उसको हम भीमगढ़ बांध कहते हैं, लेकिन नया नाम उसका संजय सरोवर बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ये भी ध्यान रखिए। आगे देखिए, शास्त्रीय नृत्य में मार्गम का क्या अर्थ होता है? तो शास्त्रीय नृत्य में मार्गम का अर्थ पथ होता है। शुक्राणु की पूंछ किस गतिविधि में मदद करती है? तो शुक्राणु को गति कराने में और उसकी दिशा को निर्धारित करने में शुक्राणु की पूंछ मदद करती है। अगला, अम्ल में क्षार मिलाने पर क्या प्रक्रिया होती है? तो अम्ल में अगर आप क्षार मिलाएंगे तो अम्ल और क्षार मिलकर के दोनों अपने अपने गुणों को खो देते हैं, और जो वाटर होता है वो कैसा हो जाता है? विलयन जो है वो उदासीन हो जाता है। अगला देखिए, एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, सोन और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से दोनों नदियों का उद्गम होता है। कई बार आपको बताया था, अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से नर्मदा निकलेगी तो इस तरह बह करके चली जाएगी पूरब से पश्चिम की ओर, और सोन निकलेगी तो ये पूरब की ओर चली जाएगी। सोन जाकर के गंगा में मिल जाती है, गंगा बाद में बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा इस तरफ बहती है, अरबियन सी में गिरती है, इसके समानांतर ताप्ती नदी बहती है। दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये सब कुछ आपको बता चुके हैं। रिफ्ट वैली में जो है ये नदियां बहती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है नर्मदा। आगे बढ़ते हैं भैया, भेड़ाघाट स्थान है, भेड़ाघाट वाला प्रश्न भी पूछा गया है। चलो, अब पूछा है भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के भारतीय संसद बनती है। देखने के लिए ये 100 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको कम से कम 150-200 प्रश्नों की जानकारी मिल जाएगी। अगला, जोहिला बांध परियोजना से कितनी बिजली उत्पन्न की जाती है? तो 15 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। हालांकि मेगावाट और परियोजना वाली अलग से वीडियो हमने बनाई है, और उसकी PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई है जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं। अगला, मिनी माता रोग किस वजह से होता है? तो मरकरी की वजह से मिनी माता रोग होता है। पुलिकट नृत्य किस पक्षी के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंगो जो पक्षी है, इसके लिए पुलिकट नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल है? ये कल भी पूछा गया था, 2 बार पूछा गया है। तो पुलिस, कृषि, सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इस पर कानून राज्य सरकार बनाती है।
अगला, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। बिच्छू के डंक में भी यही यही एसिड पाया जाता है और चींटी और बिच्छू दोनों वाला पूछा गया है। बल्ब के फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। आगे बढ़िए, ओडम जो है वो किस पशु की पोशाक का उपयोग ओडम नृत्य में किया जाता है? तो ओडम में बाघ जैसी जो है आकृति बना करके डांस करते हैं। अगला, बरार क्षेत्र भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में बरार क्षेत्र स्थित है। कुछ पार्ट इसका जो है मध्य प्रदेश में भी है। अगला, पीर बुधान का मेला कितने वर्ष पुराना है? तो 250 वर्ष पुराना पीर बुधान का मेला है। ये प्रश्न 3 से 4 बार अलग अलग टाइप से पूछा गया है। ठीक है, एक बार पूछा गया था भाई पीर बुधान जो है किस धर्म के थे? तो पीर बुधान जो संत थे वो इस्लाम धर्म के थे। कहाँ पर है ये? 250 वर्ष पुराना है। ये सारी चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। अगला, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आर वेंकट रमनी जो है वो भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं, है ना। तो नियुक्तियों से 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं। नियुक्ति वाली पीडीएफ अच्छे से पढ़ करके जाना। अगला देखो, मैकाल पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा है? तो ये सतपुड़ा का हिस्सा है। मैकाल जो है पर्वत जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अगला, कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। कल हमने जनजातियों के नृत्य त्योहार के ऊपर वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख लेना और पीडीएफ जो है वो भी हमने ग्रुप में डाल दी है। अगला देखो, अंतरराज्यीय परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद का वर्णन किया गया है। कैमूर पर्वतमाला से निकलने वाली नदी कौन सी है जो उत्तर की ओर बहती है? तो ये केन नदी है जो कैमूर पर्वतमाला से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। अगला देखो, ताप का एसआई मात्रक पूछा गया, तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला साइंस का प्रश्न है, लोहे पर लगने वाली जंग का सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 × XH2O इसका सूत्र होता है। अगर आंख की रेटिना को निकाल करके बाहर रख दिया जाए तो आंख पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रकाश संवेदी जो परत होती है वो नष्ट हो जाएगी। अगला देखिए, बुंदेलखंड पठार की ढलान कितनी होती है? तो 300 से 600 मीटर बुंदेलखंड पठार की ढलान होती है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला देखिए, भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना में दूसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति को कितनी राशि दी जाती है? तो 15,000 रुपये की राशि दी जाती है दूसरे स्थान पर आने वाले को। पहले स्थान पर आने वाले को 20,000 रुपये और तीसरे स्थान पर आने वाले को 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं? तो सबसे कम मेले नर्मदापुरम में लगते हैं, होशंगाबाद में। सबसे अधिक मेले उज्जैन में लगते हैं, दोनों याद रखना है आपको। अगला, हॉर्नबिल महोत्सव किस पक्षी के लिए मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो हॉर्नबिल पक्षी की याद में मनाया जाता है और नागालैंड में इसको मनाते हैं। अगला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये तो 3-4 बार पूछा गया है। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, मध्य प्रदेश का सेंट्रल प्रोविंस बरार क्षेत्र मध्य प्रदेश में अब कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो पहले सेंट्रल प्रोविंस बरार क्षेत्र होता था वो अब सागर, कटनी, जबलपुर ये वाला एरिया और महाराष्ट्र जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला, भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, द ग्रेट लिविंग चोल मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है द ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। शंकर दयाल शर्मा किस पद पर आसीन रहे हैं? तो भारत के राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा। और भारत मतलब मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल हैं। इनके बारे में भी 2-3 बार पूछा गया, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, ढोला मारू नृत्य ये कहाँ पर किया जाता है? तो चंबल अंचल में ग्वालियर भिंड मुरैना के क्षेत्र में ढोला मारू नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। तमिलनाडु की पुरानी सिंचाई व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो एरी एरीगेशन के नाम से तमिलनाडु की पुरानी सिंचाई व्यवस्था को जाना जाता है। अगला देखिए, आवर्त सारणी से तो भैया हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न आ रहा है आवर्त सारणी से। देखो अभी ये प्रश्न कौन सा है? ये प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती जाती है। अब जब ये प्रश्न आया था ना तो आवर्त सारणी के बारे में काफ़ी कुछ हमने आपको बताया था कि बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अधातु गुण कैसा होता है, धात्विक गुण कैसा होता है, ये सब कुछ आपको बताया गया है और ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो लोग पीडीएफ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। किसी विद्युत परिपथ में यदि वोल्टेज का मान 3 गुना कर दें, प्रतिरोध को 2 गुना कर दें, तो भाई मूल धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये डेरिवेशन पूछा गया था। तो मूल धारा जो है वो 1.5 गुना हो जाएगी और पीडीएफ में हमने इसको सॉल्व करके भी बताया है। अगला, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भाई फार्मिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। किन दो अम्लों के मिलाने पर एक्वारेजिया बनता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को मिलाने पर 3:1 के रेशियो में अगर आप मिलाएंगे तो आपको एक्वारेजिया मिलेगा। अगला, आवर्त सारणी में आर्गन और सोडियम को एक आवर्त में क्यों रखा जाता है, क्या रीजन है? तो बाहरी कोश में समान इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनको एक आवर्त में रखा जाता है। अगला, किस धातु का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है? तो प्लेटिनम धातु का प्रयोग आभूषण बनाने में करते हैं। अगला, तवा जलाशय की ऊंचाई कितनी होती है? तो 58 मीटर जो है वो तवा जलाशय की ऊंचाई होती है। 79 नंबर, मध्य प्रदेश का कौन से स्थान पर वहाँ की जनजाति के नाम पर नृत्य किया जाता है? तो भाई झाबुआ में
भील जनजाति के नाम पर भगोरिया नृत्य किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगला है, कौन सी नदी ड्रिफ्ट वैली का निर्माण करती है? तो अभी आपको बताया है नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ ड्रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं, यानी कि वही नदियों की जो पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी बनी रहती हैं, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में से ये नदियाँ बहती हैं, इसी को हम ड्रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, आगे स्टैंड अप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एससी के लोगों के लिए, यानी एससी एसटी के लोगों के लिए उद्योग मतलब स्थापित करने के लिए लोन प्रोवाइड कराना, ये स्टैंड अप योजना का मुख्य उद्देश्य है। 100 योजनाओं के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दी है, व्हाट्सएप ग्रुप में, या जो लोग नोट्स लेते हैं उनको योजना वाली पीडीएफ भी मिल गई होगी। अगला, 16 महाजनपदों में से गणतंत्र व्यवस्था कौन से महाजनपद में थी? तो वज्जी एक महाजनपद था जिसमें गणतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी, बाकी सभी में राजतंत्र व्यवस्था थी। अगला, किस मुगल राजकुमार ने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो दारा सिकोह ने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था। 84 नंबर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब ये अभिक्रिया भी हमने पीडीएफ में करवाई है, आप लोग देख लेना। अगला देखिए, भ्रूण के निषेचन का समय कितना होता है? तो 12 से 24 घंटे तक समय होता है भ्रूण के निषेचन का। अगला प्रश्न है 86, प्लाज्मोडियम में कैसा विखंडन होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन पाया जाता है। अगला प्रश्न, अगर किसी व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर से कम दिखाई दे रहा है तो उसे कितने डायोप्टर का लेंस लगाया जाएगा? तो लेंस सूत्र में मान रख करके निकालेंगे तो +2.0 डायोप्टर का इसको लेंस लगाया जाएगा। अगला, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण जो है वो प्लेजेंटा से मिलता है, और प्लेजेंटा ही भ्रूण के जो मलमूत्र होता है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। अगला, महामृत्युंजय मेला किस त्योहार पर मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी एवं शिवरात्रि के त्योहार पर मनाया जाता है, रीवा में मनाया जाता है, भगवान शिव को समर्पित यह मेला है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष जो है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाला नृत्य कौन सा है? तो रासलीला जो है उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर एससी एसटी उम्मीदवारों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 40,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 315 में किया गया है। करेवा जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से संबंधित है। करेवा के बारे में डिटेल में आपको हमने बताया है पीडीएफ में। अगला, चुंबक को बीच से काटने पर नए ध्रुव कौन से बनते हैं? तो नॉर्थ और साउथ, चाहे कहीं से भी काटो चुंबक को, बीच से काटो, यहाँ से काटो, 2 ध्रुव मिलेंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, और ऐसा हमेशा होता है। सूर्य की किरणें कौन से पारिस्थितिकी तंत्र तक नहीं पहुंच पाती हैं? तो गहरे समुद्र में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना मध्य प्रदेश अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य है। अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसमें सजाया गया है? तो वर्ग और आवर्त में सजाया गया है तत्वों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में। 99 देखिए, गांव की बेटी योजना का लाभ कब दिया जाता है? जब कोई जो स्टूडेंट है वो अगर 12वीं कक्षा में 60% अंक लेकर के आती है और किसी गांव के स्कूल से ही पढ़ी है, तो उसको जो है गांव की बेटी योजना के अंतर्गत जो है 500 रुपये प्रतिमाह और 10 महीने तक 5,000 रुपये दिए जाते हैं। कल भी ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिमाह कितने रुपये दिए जाते हैं, और इससे पहले पूछा गया थी पात्रता क्या है। तो गाँव की बेटी योजना 3 बार पूछी जा चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, महेंद्र सिंह धोनी को 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अवार्ड जो है वो किस शहर में दिया गया था? तो लंदन में इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्न हो गए। हालांकि प्रश्न अभी तक लगभग 175 से 200 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने नोट्स लिया है उन सबको ये पूरे 200 प्रश्न पहुंच चुके होंगे। उसमें से जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न थे 100 प्रश्न, वो हमने आपको कवर करा दिए हैं। बाकी आप लोग नोट्स ले सकते हैं और नंबर वही है। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। डेली एग्जाम एनालिसिस होता है और अपने प्रश्नों को भी आप भेज सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर। 1 घंटे के अंदर अंदर अपने नाम के साथ में अपने प्रश्नों को जरूर भेजा कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे पास में आ सकें। ये प्रश्न आपके लिए एमपीएसआई एएसआई में भी काम आएंगे, है ना। तो ज़्यादा प्रश्न हमारे पास में रहेंगे तो बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोगों को भी हेल्प होगी, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं। अब इसके बाद में शाम को एक वीडियो डालेंगे जिसमें रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बार बार पूछा जा रहा है, वो पीक्यूआरएस वाला यानी सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा लगभग 6 बजे के आसपास में, ठीक है ना भाई। चलो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। जो लोग क्यूआर पर पेमेंट करके नोट्स नहीं ले पा रहे हैं वो यहाँ पर मैसेज करेंगे और फ़ोन पे नंबर ले लेंगे और पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।